Good morning, student. Welcome to Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10th moderate to high level trigonometry question. Come to the question first and fourth. इसका जो प्रोसेस है वो सेम टाइप का है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से समझिएगा। ठीक है, इसमें है क्या, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है 2006 में आया है। प्रोसेस दोनों का एक है। ठीक है, कभी भी आपको एक प्लस चिन्ह दिखे, एक माइनस। अब इसके सामने कोई और कोफिशिएंट है क्या, कोई गुणांक है क्या, ए बी करके नहीं, लेकिन इसमें है और ये दोनों बदले हुए हैं, तो इससे हमें घबराना नहीं। हमारा जो प्रोसेस है इस तरह क्वेश्चन को करने का वो यही है कि अगर ये प्लस दिखे, माइनस दिखे, प्लस या माइनस में से आगे पीछे कोई भी दिखे, उसको दोनों को, जैसे जो ये दिया है और जो ये आपको क्या कहते हैं प्रूफ करना है, दोनों को एक किनारे लाना है, स्क्वायर करना है। बाकी क्वेश्चन इस प्रकार से वो बने होते हैं कि उसके स्क्वायर करने के बाद, क्योंकि देख लो साइन कॉस ही में है, स्क्वायर करने के बाद हमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी मिलेगी जो इनको प्रूव करना उससे रिलेट खाएगी। ठीक है, तो आपको जैसे पहला ही क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। जैसे कॉस थीटा है बेटा प्लस साइन थीटा है, इसका मान क्या है 1 है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसका वर्ग करना है, यानी इसका स्क्वायर आप कर लो। ठीक, समझ में आएगा। और जो मुझे प्रूव करना है उसमें की ये वैल्यू ले लेना, उसका स्क्वायर करना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको। इस तरह के और क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है, जब भी मुझे मिलेगा। आइए जरा इसको देखो, जैसे ये है और ये है, इसको भी क्या करो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये आप लोग के पॉलिटेक्निक में इस तरह घुमाने के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक हुआ, जेई वगैरह में इस तरह की घुमाने वाले क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, इसको इसी तरह क्रैक करना होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये आपको कर देना है, मैंने कर दिया है। ठीक है, अब देखो जरा, आप इसी का होल स्क्वायर आप खोलोगे तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मिलेगा ना बेटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू मतलब माइनस में 2 कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये मिलने वाला है। आप देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, इन दोनों काट दिया। ठीक है, यहाँ से आप क्या पाओगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख क्या रहे हो, ये और ये वैल्यू क्या दे देगी बेटा 1। तो आप चले कहाँ से थे, ये तो मेरा कहने का मतलब ये वाली वैल्यू आपको क्या मिल रही है। ठीक है, यहाँ से आइए देखिए इसको, ये आपको क्या मिल रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। इसी तरह कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका मान बेटा क्या मिला, एक और एक मिलके क्या मिला 2। मतलब इसको जब सॉल्व किए तो ये 2 मिला है ना। आपको प्रूव क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखो प्रूव हो गया। आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, 1। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर करें प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर करो और ये 2 है। तो आप देखो बेटा यहाँ से क्या मिला, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, 2 अपनी जगह, 1 का स्क्वायर 1 है, ये बेटा इधर जाएगा -1 तो बराबर 1। आप देखो यहाँ स्क्वायर है ना, यही जो स्क्वायर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है बेटा वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर इधर आएगा, रूट में प्लस माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक है, और यही प्रूव करना था, √1 का मान तो 1 ही होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1। ठीक है, तो एक चीज भी होगी। आओ जरा चौथे वाले को माइंड लगा लिया जाए। चौथा वाला जो है क्वेश्चन वो भी इसी तरह है। आप इसका होल स्क्वायर खोल दो थोड़ी देर के लिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर आप कहोगे -2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, आप देखो ये इसका होल स्क्वायर खुलता है। ठीक, आ जाओ इस पे करो। ठीक है, इस पे आप क्या पाओगे, इसी का प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इधर आ जाओ प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का 2 ए बी एक साथ हो जाएगा बेटा,
साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। और नहीं तो आपकी इच्छा तो भैया बी कॉस थीटा लिखो, यहाँ पे ए साइन थीटा लिख लो, ठीक है। और आप देखो दोनों चीज एक ही है ये, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। अब कटने के बाद आप पाओगे क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहीं से काम हो गया बेटा, मैंने बताया ये क्वेश्चन इस प्रकार से बना होता है, सेट होता है कि इसका आप स्क्वायर करके इस तरह जोड़ने पे कुछ ना कुछ फ्रेम आपका जरूर मिल जाएगा जो आपको प्रूव करना है। अब देखो यहाँ से ए, देखिए ए स्क्वायर वाला बेटा टर्म यहाँ है और एक टर्म यहाँ है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ एक साथ ले आऊँ तो आप जान लो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये मान मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा अब जब आप इसको और इसको पकड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर कॉमन मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये टेक्निक है, इसको हमेशा इसी तरह करना, ठीक है। अगर पेपर में आए परेशान नहीं, पहले स्क्वायर और जोड़ दो, 100% कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने पाया क्या, आपने ये पाया कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर किए, ठीक है बेटा। इसके बाद प्लस ए साइन थीटा, फिर यहाँ पर देखिए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, हाँ सही है। और बराबर बेटा ये सब किसके बराबर मिला, तो आप कहोगे ये सब मिला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो किसके बराबर मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो वही चीज जो प्रोसेस में किया वही चीज में क्या दिया था, तो आप कहोगे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू दी थी, कितनी दी थी, आप कहोगे सी दिया था, सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू, अब देखो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी जब इधर जाएगा तो माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से फ्रेम है, ठीक है। आपको इसमें बिल्कुल परेशान नहीं करना होना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब स्क्वायर है तो आप जानते हो इस साइड आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में यही आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। समझ तो गए ही होगे, है ना। तो प्रोसेस क्या है, मैंने दोनों क्वेश्चन क्यों एक साथ दिखाया, ताकि आप लोग रिलेट कर सको, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लीजिए बेटा ये चीज, ठीक है। ए ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर था तो बेटा अंडर रूट आ जाएगा इधर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अच्छा सा तरीका था, दोनों को कोरिलेट करके बेटा कर लेना, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे, ठीक है। तो 4 वाला भी इरेज कर दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। 2006 में आया तो बेटा ये लास्ट वाला, ठीक है। तो आप प्रोसेस तो समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो एक बार ध्यान से सुनिए और वीडियो को क्या करिए पीछे ले जाके देखिए, ठीक है। आप देखोगे तो 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम इसी तीसरे को डिस्कस करते हैं, इसमें है क्या, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू m, देखो m स्क्वायर चाहिए n चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ से एम स्क्वायर, ठीक है, इंटू एन, इसकी वैल्यू आप निकालो। तो एक बार यहाँ कहोगे एम स्क्वायर यानी कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेना। एन की वैल्यू बेटा कितनी है, तो आप कहोगे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना समझे ना। एम की वैल्यू ये, एन की वैल्यू ये, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दिक्कत करे, मैंने बताया किस में फ्रेम करना है, ब्रह्मास्त्र साइन थीटा कॉस थीटा में, ठीक है। कॉसेक को आप देखोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। इसी तरह से सेक को क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखो बेटा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर आगे देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। समझ रहे हो, इधर स्क्वायर था इधर नहीं था,
ठीक है। और अब आप देखोगे तो क्या मिल सकता है, जैसे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ साइन थीटा अपनी जगह है, ऊपर स्क्वायर। इसी तरह से इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बेटा कॉस की पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो साइन की पावर 2 है और यहाँ कॉस है, तो अब देखो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कटा, इस कॉस से इसकी पावर कटी, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखोगे कॉस क्यूब थीटा। मतलब कि अगर आपको एम स्क्वायर एन अगर मिल रहा है बेटा, तो उसकी वैल्यू क्या मिल रही, कॉस क्यूब थीटा मिल रही, ठीक है। आज जरा इसी तरह इसको करते हैं, ठीक है। एम एन स्क्वायर, तो एम अपनी जगह, एन स्क्वायर ये, एम की वैल्यू बेटा क्या है, आप कहोगे ये है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। अब बेटा स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको देख लीजिए, और स्क्वायर कहाँ करना है, तो आपको क्या करना है, एन स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हो, है ना। अब आगे आओ, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये देखिएगा ध्यान से कि इसको भी हम बदलेंगे, तो 1 अपॉन साइन यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं बेटा थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे हुआ। फिर देखो इसी तरह 1 अपॉन कॉस, कॉस कॉस का गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इस पूरे का स्क्वायर। अब आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। फिर आ जाओ इसी तरह से, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर देखो स्क्वायर है ना, तो पावर बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हुआ समझ गए होगे, ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गए, इस साइन थीटा से इसकी पावर गई, यानी बेटा यहाँ क्या मिला मुझे, साइन क्यूब थीटा मिला, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यम स्क्वायर यन की वैल्यू इतनी मिली, जबकि इसकी वैल्यू क्या मिल रही, इतनी मिल रही, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, मुझे जो प्रूव करना है इसके ऊपर पावर 2 है ना, तो इसी को आइए जरा मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, यम स्क्वायर एन की होल पावर 2/3, ठीक है, और प्लस में एम एन स्क्वायर की होल पावर 2/3, ठीक है। आप देखो यहाँ से बेटा अगर देखा जाए एम स्क्वायर एन की वैल्यू कॉस क्यूब थीटा है ना, तो कॉस क्यूब थीटा रख दिया, ऊपर क्या है 2/3 है, प्लस आ जाओ। इसी तरह एम एन स्क्वायर है, तो एम की वैल्यू बेटा एम एन स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली है भैया, आप देखोगे साइन क्यूब थीटा है। क्या इसके ऊपर कुछ है, तो आप कहोगे बिल्कुल है, 2/3 है, ठीक है। आप देखोगे इस 3 को इस 3 से काटेंगे, इस 3 को इस 3 से काटेंगे, अंदर गुणा करोगे ना बेटा कटेगा। आप लोग एक्सपोनेंट पढ़े होगे ना घातांक चैप्टर, तो उसी में पता चलेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है बेटा, तो आप कहोगे 1 होता है, ठीक। और यही मुझे प्रूव भी करना था, तो हम आशा करते हैं आप समझे होंगे। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसका जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा वो और भी आसान है, बस ध्यान देना है। जो आपके सबसे अच्छे क्वेश्चन पहले और चौथे थे उसी में थोड़ा माइंड लगाना था, उसको आप प्रोसेस समझिएगा उसका, ठीक है। तो आइए देखिए ध्यान से, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आसान सा है, समझो तो। यहाँ पर है क्या, यक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यक्स की वैल्यू आप देख रहे हो इतनी बड़ी दिख रही, ठीक है। इसी में हम डायरेक्ट रख रहे हैं, यक्स की वैल्यू अगर आप रखोगे तो ए सेक एक किनारे, चलो अच्छा कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। तो पहले एक एक करके करते हैं, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पहले हम निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ए सेक थीटा इंटू कॉस फाई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। समझ रहे हो ना, एक्स की वैल्यू इतनी थी, मैंने ये कर दिया, इस पूरे का होल स्क्वायर, बेटा ये फाई है साइन, ठीक है। अब आगे देखो ए है, ए स्क्वायर आप जान लो, इसके स्क्वायर करोगे बेटा तो ये मिलेगा ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू में कॉस फाई।
अच्छा सबके ऊपर स्क्वायर था तो इनके ऊपर भी लगाओ, इनके ऊपर भी लगाओ, ठीक है। ए स्क्वायर नीचे, आप देख लो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। देखो यहाँ से क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। एक मान तो ये मिला, समझ में आई बात। अब आगे देखो जरा, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की लगाओ, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वाई की वैल्यू जो दे रखी है वो बी सेक थीटा इंटू साइन फाई है, ठीक है। समझ रहे हो ना बेटा। अच्छा क्या ऊपर स्क्वायर कहोगे, हाँ है तो स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर अंदर जो गुड़ेगा मैं डायरेक्ट इसी में कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गए, ये जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, सेक स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। कुछ गड़बड़ किया, हाँ सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ये किसकी मिली, इसकी भी वैल्यू मिल चुकी, इसकी भी मिली, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, ठीक है ना। ऐड कर लोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये वैल्यू जो मिली है वही लिख डालो आप लोग। तो आप देखोगे सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन भी निकल रहा है ना बेटा, ये कॉस स्क्वायर फाइव और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। आपको कौन कॉमन मिला तो कहोगे सेक स्क्वायर थीटा कॉमन मिला, ठीक है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, बचेगा जो वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हम वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम बदल देंगे, देखो आंसर हो चुका, आ गया एकदम तुरंत, ठीक है। इसका मान वन है, वन लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको यहाँ से बताओ जरा कि ये जो तीसरी चीज दे रखा था इसका कहाँ यूज हुआ, तो अब यूज हो जाएगा। आप देखोगे बेटा टेन थीटा बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हो, अगर आपको जेड बराबर सी टेन थीटा दे रखा है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा जेड बाई सी, ये वन हो गया प्लस जेड बाई सी, इस पूरे का स्क्वायर, तो वन अपनी जगह जेड का जेड स्क्वायर सी का सी स्क्वायर। आप देखो यही प्रूव करना था, तो यहाँ पे बेटा यानी क्या था, आप कहोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। अब आपका लेवल बढ़ रहा है, मॉडरेट से हाईएस्ट हो रहा है, ठीक है, हाई लेवल जा रहा है और हाई में भी अब हाईएस्ट लेवल आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हम देंगे आपको, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगा कि हाँ मैंने कुछ नई चीज़ सीखी तो जरूर आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और हो सके तो कमेंट भी लिखिए। वेरी गुड।